फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। लंबाई को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड के द्वारा और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा। डायरेक्ट मेथड मीन्स प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अब प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम कैसे नापते हैं, आप देखते होंगे। हम जो डायरेक्ट मेथड है हमारा वो है मीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लंबाई को मेजर करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष में। और जो मीटर के द्वारा हम नापेंगे वो नाप सकते हैं 10 की घात -3 मीटर से लेकर के 10 की घात -2 मीटर तक, ठीक है। ये मीटर के द्वारा, मीटर के द्वारा। दूसरा जो है वर्नियर कैलिपर्स। दूसरा जो है हम जो प्रत्यक्ष विधि है वो है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम करते हैं 10 की घात -4 मीटर तक, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा भी हम जो है लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो है मीटर के द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा और पेंच मापी के द्वारा। पेंच मापी के द्वारा, पेंच मापी के द्वारा जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो 10 की घात -5 मीटर तक, ठीक है। तो ये है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड। अब कुछ लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है, जैसे मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूं। प्रतिध्वनि मेथड, जिसको इको कहते हैं। इको का मतलब कि माना हमसे जहां पर हम खड़े हैं वहां से कुछ दूरी पर कोई पहाड़ है, जहां पर हम साउंड कर रहे हैं वो साउंड जो है टकरा करके वापस हमें पुनः दोबारा सुनाई देती है। फोनों में आप बात करते हैं, कभी कभार फोन में क्या हो जाता है, इको हो जाता है, मतलब वन साइडेड। आप बात करते हैं, दोबारा आप ही की आवाज पुनः सुनाई देती है, तो उसको कहते हैं इको, ठीक है। उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, बंदूक होती है, और बंदूक जो है प्रेक्षक जहां से हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां से जो है पहाड़ी पे क्या करनी है कि और गोली दागनी है, ठीक है। तो गोली दागने पर वो जो प्रेक्षक का जो बिंदु है और जहां पे पहाड़ी है उसको डिस्टेंस x मान करके, ठीक है, वहां के बीच की दूरी क्या होगी, x होगी। अब वहां से जो है जो ध्वनि प्रतिध्वनि टकरा करके पुनः परीक्षक तक, मतलब जहां पे हम सुन रहे हैं वहां पे जो सुनाई देगी, तो दो तरीके से डिस्टेंस कवर करेगी। एक तो प्रेक्षक से पहाड़ी तक की जो दूरी x थी, पुनः वापस दूरी टकरा करके आई, ठीक है, ध्वनि टकरा करके आई, तो जो डिस्टेंस होगी वो 2x होगी, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 2x होगी और समय क्या हो गया, t है। तो हमने समय मेजर करना है, कितना टाइम उसमें लगा, 2x जो है, ठीक है। ये हमारा जो है x डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होगी, कितना, ठीक है। तो ये जो है चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल क्या होती है वायु में, चाल जो है ध्वनि की चाल क्या होगी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, ठीक है, ये चाल होगी। तो हमारा जो है हम इसको देख सकते हैं 2x बराबर v इंटू टी, ठीक है। इसलिए x बराबर v इंटू टी अपॉन 2। तो चाल वैल्यू दे रखी है, तो इससे हमारा जो है डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास राडार मेथड है। अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा लंबाई का मापन हम इको मेथड के द्वारा कर सकते हैं। राडार मेथड है, ठीक है। राडार में भी क्या करते हैं आप, वायुयान की जो है दूरी को मेजर करने के लिए, इसी प्रकार से हम जो है राडार से जो है ट्रांसमीटर से हम जो है वेव्स को भेजेंगे, ठीक है। फिर वो परावर्तन के द्वारा पुनः टकरा करके वापस आएंगे, तो ये भी वही मेथड है। अगला लेजर मेथड के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, ठीक है। सोनार मेथड है, सोनार मेथड से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई को मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है, ये जनरली जो है इस प्रकार के जो है जो अप्रत्यक्ष मेथड है। इसके अलावा जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है इस लेसन में वो है पैरेलक्स मेथड, लंबन मेथड।
लंबन मेथड के द्वारा जो अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि में लंबाई को मीटर के द्वारा नापना है, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा नापना है और पेंच मापी के द्वारा नापना है, स्क्रू ब्रिज के। अब अप्रत्यक्ष विधि में मैंने आपको बताया एको मेथड, राडार मेथड, ठीक है, सोनार मेथड, लेजर मेथड, इस तरीके से हम जो है लंबाई को मेजर करते हैं। अब हमारे पास जो है वो है लंबन मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबन विधि के द्वारा, इसको कहते हैं पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड, जो पैरेलक्स मेथड है, ये व्यवहारिक तरीके से हम देखेंगे पैरेलक्स किससे कहते हैं, लंबन किससे कहते हैं। हम हमारी जो आंख है, आंख के सामने कुछ दूरी पर हमने एक पेंसिल पकड़ी है, ठीक है, और इस पेंसिल को हम क्या कर रहे हैं, क्रमशः दोनों आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम बाईं आंख को दबाएंगे, दाईं से देखेंगे, ठीक है, फिर पुनः हम क्या करेंगे, दाईं आंख को बंद करके बाईं से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस पेंसिल के पृष्ठभूमि पर पीछे जो पर्दा होगा, जहां पे दीवार होगी, वहां पर हम क्या देखते हैं, पेंसिल का जो नोक पे जहां पे हमने टिक मारी है, वहां पे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन, ठीक है। तो वही विस्थापन जो है वो क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस लंबन मेथड के लिए हम मानते हैं कि हमारी जो है, माना सपोज आंख है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट है, आईज है माना सपोज हमारी दो, और यहाँ से कोई, ये पेंसिल की नोक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से जो है देखने पर, इस आंख से देखने पर लेफ्ट आई से देखा, इसको मिलाया, और यदि राइट आई से मिलाया, ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल बना वो कौन बना, थीटा, ठीक है। ये जो बिंदु है, ठीक है, हमारा ये बिंदु, हमारा इसको हमने कोई नाम दे दिया, ए बिंदु है, ठीक है। और तो दोनों आंखों को मिलाने वाली रेखा ये आधार रेखा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। या हम इसको इस तरीके से, यदि हम इसको कहें, ये एक आईज ये थी, तो हमने जो है इसको मिला दिया, 4 हो गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से यहां की दूरी, ठीक है, माना इसको मान देते हैं एस, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। एल, लेफ्ट आई से जो है, बाईं आंख से हमने जो बिंदु देखा वो डिस्टेंस हमने एस ली। उसी प्रकार से राइट आई से जो है हमने जो बिंदु देखा उसको भी हमने डिस्टेंस एस लिया, ठीक है। और दोनों आईज जो है, जो आधार रेखा है, उसकी डिस्टेंस माना सपोज बी है। तो बच्चों हमने जो है, अब हम देखते हैं, ये सपोज इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, और वृत्त के केंद्र ये माना सपोज त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चाप, ये क्या हो गया, चाप, ठीक है, चाप हो गया, और ये हो गया त्रिज्या, तो ये हो गया थीटा। ये क्या हो गया, रेडियन। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या की समान लंबाई का चाप, माना सपोज इसको मैंने डेल्टा एस बोला, चाप, केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, समान लंबाई की त्रिज्या का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसको कहते हैं रेडियन। तो थीटा बराबर हो जाता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो चाप है वो है बी, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से हम देखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। चाप जो हमारा बी है, लेफ्ट आइज और राइट आइज के बीच की दूरी बी है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, एस, ठीक है। इसलिए जो है ये थीटा हो गया, इसलिए हम जो है दूरी निकालते हैं, तो दूरी हमारी थीटा हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बी आधार जो है ये आपका ये हो गया, ठीक है। इसलिए यदि हम दूरी निकालनी है तो दूरी हो जाएगी आपकी एस गुणा थीटा बराबर बी,
ठीक है, या हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है क्या हो गया है, या हम इसको लिख सकते हैं S बराबर V अपॉन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है ये हो गया लंबन मेथड। अब इस लंबन मेथड का प्रयोग करके, इस लंबन मेथड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पृथ्वी के निकट जो ग्रह होते हैं उनकी दूरी को, उनकी जो है दूरी को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो इसमें जो है इस लंबन विधि का प्रयोग पृथ्वी के निकट ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि पृथ्वी के निकट, माना सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी के निकट कोई बिंदु क्या है, पृथ्वी है और सूर्य के परितः, माना ये सूर्य है, S है, सूर्य के परितः पृथ्वी का जो घूर्णन चक्र है, ठीक है, परिक्रमा काल है, तो इसको हम क्या करते हैं, सूर्य के परितः, इसके परितः सूर्य के परितः हम इसको मान लेते हैं ये व्यास मान लेते हैं इसको, सूर्य के परितः पृथ्वी की जो अक्ष है ये अरबी, इसको हम व्यास ले रहे हैं। इसके केंद्र से r दूरी पर, मतलब पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी से जो है कुछ दूरी पर कोई ग्रह है n, ठीक है, जिसकी जो है डिस्टेंस हमने ज्ञात करनी है इस ध्रुव से। ठीक है, इस ध्रुव से हमने ज्ञात करनी है। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, n और ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी के निकट, इसके निकट r, इस ग्रह के निकट एक ग्रह जो पृथ्वी के जो अक्ष है, ठीक है, इस ध्रुवों के किसी भी बिंदु पर एक जो है इसके नजदीकी ग्रह F है, ठीक है, जिसकी जो है इस अक्ष से दूरी जो है क्या है, A से दूरी जो है ये इसके समांतर हम इसको मानेंगे, कहीं पे भी लेंगे हम इसको इसके समांतर लेंगे, जो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये प्रकाश किरण, और जो प्रकाश किरण इसके साथ आ रहा है ग्रह का, वो इसके साथ जो है कौन सा कोण बना रहा है, थीटा 1। ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक, अब ये जो है इसकी समांतर है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये थीटा 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा गणितीय भाषा में थीटा 1 होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये थीटा 1 वैल्यू होगी। 6 महीने पश्चात जो है पृथ्वी जब सूर्य के परितः घूम रही है, तो यहाँ पर जो है ये A वाली स्थिति अब कहाँ आ जाएगी, B पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो F होगा, तो F की स्थिति यहाँ पे, तो जो ग्रह होगा वो यहाँ पे होगा F, तो उसकी स्थिति हम जो है इसके ध्रुव से लेते हैं B से, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से यदि हम बात करें, यहाँ से इस B से इस ग्रह की दूरी जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर है, वो कौन सा कोण बना रहा है, ये ग्रह की जो इस अक्ष पर, इस ध्रुव पर जो लाइट आ रही है, ये थीटा 2 एंगल बना रहा है। सेम वही कंडीशन पे, चूंकि ये इसके क्या है, समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो बच्चों हम लंबन मेथड का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं, लंबन मेथड का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, इसको केंद्र में, ये हो गया चाप, लंबन मेथड का प्रयोग करते हुए थीटा बराबर, अब क्योंकि जो थीटा हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा n,
कोण ए एन बी बराबर, ठीक है, कोण ए एन बी बराबर हो गया θ1 प्लस θ2, जो किससे बने हुए हैं, ये जो है एकांतर कोण ए और बी के जो एकांतर कोण, ठीक है, एन बी कोण बी एन एस इज इक्वल टू कोण एन बी एफ, ठीक है, दोनों क्या है θ2 एकांतर कोण, ठीक है। इनके द्वारा जो है ठीक उसी प्रकार से ये भी बना हुआ है एन ए एफ कोण एन ए एफ इज इक्वल टू कोण ए एन एफ, ये भी θ1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये कोण बना हुआ है, यहाँ पे जो कोण n है, ये कोण n बना हुआ है θ1 प्लस θ2 से। तो हम निकालते हैं इसका लंबन का प्रयोग करते हुए, ये कोण हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। माना यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, माना सपोज हम लेते हैं s और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या लेते हैं s, ठीक है, ध्रुव से n की दूरी और इस ध्रुव से n की दूरी, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर थीटा हो जाएगा θ1 प्लस θ2, लंबन विधि का प्रयोग करते हुए θ1 प्लस θ2 इज इक्वल हो जाएगा कोण बराबर चाप, चाप हमारा हो जाएगा ए बी बटे एस, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या निकालना है, एस निकालना है, तो एस बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बटे θ1 प्लस θ2। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस θ1 और θ2 को हम किससे खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। ए बी हमारा हो जाएगा, ए बी को हम लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर 2as, 2as मीन्स ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने कहा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, पृथ्वी का, सूर्य और पृथ्वी का केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र, पृथ्वी का केंद्र और सूर्य के केंद्र को मिलाने वाली जो औसत रेखा होती है उसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू AU, ठीक है, 1 AU। और आप जानते हैं वन AU बराबर हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात 11 मीटर। ए बी की डिस्टेंस हमारी निकल गई, तो हमारे पास जो है ये था ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 बराबर ए बी बटे एस, एस इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं ए बी की वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है। थीटा हमारा खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा निकल जाएगा θ1 प्लस θ2, θ1 θ2 किससे निकल जाएगा, खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा, और ए बी हमारी डिस्टेंस निकल गई, तो एस हमारी इस बिंदु से पृथ्वी के सूर्य के परितः जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है, इस अक्षों से, इन ध्रुवों से, ध्रुव है यहाँ से जो है दूरी हमारी मिल जाएगी एस, डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाएगी। तो लंबन विधि के द्वारा हम पृथ्वी के निकट जितने भी ग्रह होते हैं उन ग्रहों का जो है डिस्टेंस पता कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और है, लंबन मेथड के अलावा हमारा जो है खगोलीय जो पिंड हैं उन पिंडों के आकारों का पता करना, खगोलीय पिंडों का आकारों को पता करने के, खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करने के। दूसरा है खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करने के। खगोलीय पिंडों का आकार ज्ञात करने के। अब खगोलीय पिंड हम मानते हैं कि खगोलीय पिंड ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का पर हम कोई बिंदु क्या लेते हैं, O लेते हैं, ठीक है।
अर्थ हो गया, यहां से हमने जो है खगोलीय पिंड है, मानो सपोज हमारे पास ये जो है चंद्रमा है, ठीक है, मून है, और यहाँ इसकी जो है ये है आपका इसका व्यास AB। अब यहाँ से जो है हमें जब खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा यहाँ पे कुछ जो है वृत्ताकार आकृति दिख रही है, यहाँ से इसके A से पृथ्वी के बिंदु O यहाँ से देखने पर, ठीक है, और वही बिंदु O से दूसरा जो साइड है B देखने से हमें यहाँ पे जो कोण प्राप्त होता है थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये इसका आधार हो गया, मतलब आधार रेखा, ये थीटा हो गया, और मानो सपोज यहाँ की दूरी दोनों की S मानते हैं, ठीक है। तो ये नंबर मेथड जो हमने निकाला था उसी मेथड से हम देखते हैं इसको, जो है ये हो जाएगा थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप हम माना, चाप यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हम क्या लेते हैं AB लेते हैं, ठीक है, AB बटे त्रिज्या, इसको क्या ले रहे हैं त्रिज्या, क्या मान रहे हैं त्रिज्या। तो थीटा बराबर AB बटा S, थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा AB बटे S, इसलिए जो है AB बराबर हो जाएगा थीटा इंटू S, ठीक है। S दूरी जो है हमें प्राप्त होगी, और थीटा हम किससे खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा हम थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन नियमों का प्रयोग करके, लंबन विधि का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं खगोलीय जो पिंड है उन पिंडों का आकार को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक यदि आपको समझ में आया होगा तो उसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।